ये सुंदर सा पांडा मैंने कैसे बनाया, तो इस वीडियो में इसको बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कलर की यान ली है। ये गंगा की एक्रेलिक यान ली है मैंने। ब्लैक और वाइट कलर की 2 यान ली है। और ये मेरे पास 3.5 mm का एक क्रोशिया हुक है। ये नंबर अगर देखेंगे तो ये इसमें नंबर लिखे हुए हैं, 9 नंबर का मेरे पास ये हुक है। और एक सीजर, एक निडल और एक ये मार्कर और 2 गुगली आइज। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से यान अपने फिंगर के ऊपर दबाएंगे दूसरी उंगली से और इससे इसके ऊपर डाल देंगे और क्रोशिया नीचे से लेके यहाँ से ये धागा खींच लेंगे। ऐसे ऐसे खींच के इसको हाथ से पकड़ लेंगे। इस धागे से इसमें एक चेन बना देंगे तो ये लॉक हो गया इस तरह से। अब इसी दो वूल की साइड हमें इसमें बनाने हैं 5 सिंगल क्रोशिया। एक चेन बना दी और 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक 5 सिंगल क्रोशिया बना दिए। उसके बाद ये वाला ऊन है इसको खींच देंगे इस तरह से, इसको खींच देंगे तो ये रिंग बन गई। अब ये जो पहली वाली चेन है इस पे हमें इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। इसको ज्वाइन कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। ये पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस पे मार्कर लगा लेंगे। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो दूसरे कलर की यान इस पर बांध देगी। तो ये यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। फिर से इसी चेन पर हमें एक और क्रोशिया बनाना है सिंगल। हमने चेन मिला के टोटल 6 फर्स्ट रो में हो गए थे। इसमें हर एक चेन पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं तो टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हमें मिल जाएंगे इस रो में। तो इस तरह से मार्कर तक हर एक चेन पर 2-2 क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक ले आती हूँ। रो कंप्लीट हो गई और इसमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। जो ये लगाया है मार्कर, इस मार्कर को हटाएंगे और इस पे इसको फिर से इस वाली चेन पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी पे ये पहला हमारा चेन है इस पे फिर से इसको लगा देंगे। और ये जो हमारे 12 चेन है हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 2 रो बनाएंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद एक और रो बनाएंगे। टोटल हमारी इसमें 4 रो हो जाएंगी। तो ये इस तरह से बन के आएगा। मैं 2 रो और बनाती हूँ इसकी, उसके बाद दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने इसकी 2 रो मैंने और बना दी। टोटल इसमें 4 रो होगी। पहली रो पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। दूसरी रो पे हमने 12 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर तीसरी रो पे भी 12, चौथी रो पे भी 12। तो इस तरह से बनाते हुए हमारी ये टोटल 4 रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये धागा काट के इसको अलग कर लेते हैं। तो ये धागा काट के हटा लिया है इस तरह से। ये इस तरह से बन के आएगा। अब हम दूसरा वाला भी बनाते हैं ऐसे, पर उसमें ये धागा काट के अलग नहीं करेंगे, वहीं से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह जैसे ये बनाया वैसे ही एक और पैर बनाते हैं। तो दूसरा वाला भी मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसको हटा लेंगे। उसके बाद ये यहाँ तक बना है, इसके अगले वाले पर इस चेन पर इसको जॉइंट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें हर एक चेन के ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट किया है। यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट में 2 चेन बनाऊंगी। 1 2 चेन बनाने के बाद फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसको छोड़ा है। ये बना हुआ है, इसकी अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए
इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें भी पूरा, और पूरे हर एक चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक ले आते हैं। इसको बनाते हुए अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। ये बीच में जो होल दिख रहा है, इसको चाहो तो सुई से या चाहे इसी तरह से क्रोशिया से इसको बंद कर देंगे। इस तरह से इसको एक बार में बंद नहीं होगा तो दोबारा में बंद कर देंगे। मेरा ये एक बार में ही बंद हो गया है। इस तरह से बंद कर देंगे और फिर कंटिन्यू इस वाली रो को सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसमें वाइट अटैच करेंगे। ये वाली रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें हमारे टोटल 6 रो बन गए हैं। यहाँ से यहाँ तक दोनों पैर के 6 रो बना दिए हैं। 4 रो पहले ही बन गए थे, एक जोड़ने में बच गया और उसके अलावा एक रो फिर से बन गई, तो टोटल हमारी 6 रो हो गई हैं। उसके बाद अब हम ये ब्लैक वाला धागा हटाएंगे, तो इसके लिए इसको यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देती हूँ। इस तरह जॉइंट कर देते हैं और एक चेन बना के ब्लैक वाला धागा हटा लेती हूँ। इस तरह क्रोशिया खींच लेंगे तो ब्लैक हट गया। तो अब यहाँ से मुझे ये स्टार्ट करना है। यहाँ पर से वाइट कलर का यार्न लगाएंगे इसमें, इस तरह से। अगर आप बिगनर हो तो आप इसको इसके साथ बांध सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा बनाने में। अदरवाइज आप उस तरह बिना बांधे भी इसको ले सकते हैं। मैं बांध देती हूँ आपको दिखाने के लिए, इस तरह से। और धागा अंदर हो जाएगा, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है कि साथ लेना है, ये अंदर चला जाएगा। और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा था वहीं पे इसको अटैच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। फिर अगली चेन पे जाएंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें इसकी जितनी इसके टमी में वाइट रखना है, जो इस तरह से इतना हिस्सा इसका वाइट बना लूँगी। इस तरह से इसको पूरा बनाते हुए इसके टमी वाला हिस्सा वाइट कलर से बनाते हैं। पहली रो मेरी इसकी कंप्लीट हो गई वाइट कलर की यार्न की। तो मैं इसके ऊपर को और बनाती हूँ 4-5 रो बना के, फिर दिखाती हूँ कि कितनी रो मैंने बनाई है वाइट से। फिर उसके बाद ब्लैक लगाएंगे, तो इसको थोड़ा ऊपर को वाइट से बना लेती हूँ। अब मैंने इसमें 5 रो बना ली है वाइट कलर से। वाइट कलर के 5 रो बना के वहीं पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसको फिर मैं इसी के साथ स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट करूँगी यहाँ पे, और वाइट कलर को हटाऊँगी। एक चेन बनाएंगे और वाइट कलर को हटा लेंगे इस तरह से। अब यहीं से फिर मुझे ब्लैक कलर स्टार्ट करना है। तो पहली बार मैंने बात करके दिखाया था किस तरह बनाना है। अभी मैं इसको इसी तरह से अटैच करूँगी। जहाँ मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ा था वहीं से मुझे इस तरह से ब्लैक वाला कलर लेना है, और हर एक इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहली रो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी रो से फिर हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो ये पहली रो में इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ। हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो ये रो कंप्लीट होगी पहली। तो अब हम यहाँ से कम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले अगली रो पे 1, दूसरी चेन पे 2, तीसरी चेन पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, और चौथी चेन पे इसके आगे वाला हिस्सा लेंगे। चेन की आगे पीछे 2 हिस्से होते हैं, आगे वाला लेंगे, इसका भी आगे वाला और दूसरी वाली चेन का भी आगे वाला, 2 का एक साथ लेके इस तरह से, इस तरह एक हमारा यहाँ पर फंदा कम हो गया है। तो इसी तरह फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर अगली चेन से लेंगे एक उसकी अगली चेन से लेंगे, एक फंदा फिर से कम कर देंगे। फिर से 1, 2,
तीन सिंगल क्रोशिया बनाए और चौथे और पांचवे को एक साथ में बनाना है। तो इस तरह से रो कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे और इसमें एक दो, उसमें हमने चौथे पे फंदा कम किया था, इसमें तीसरे पे तीसरा और चौथा फंदा एक साथ बनाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इसी तरह पूरी रो में हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। दो में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो सिंगल क्रोशिया अलग अलग बनाने हैं और तीसरी चेन और चौथी चेन एक साथ बनाना है एक साइड का लूप लेके। तो इस तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट करते हैं। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट रो पे आ गए हैं। इस पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन पर और अगली ही चेन पर कम कर देंगे, दो एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर एक बनाएंगे और दो एक साथ बना लेंगे इस तरह से। ये रो कंप्लीट करेंगे और ये हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। तो ये पूरी रो यहाँ तक बना लेते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ तक बन चुका है मेरा ये, तो इसको यहाँ पर बंद कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा इतना होल रहेगा, इससे मैं कॉटन भरूँगी और इसके ऊपर सर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसको फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, एक चेन बना के धागा अलग कर लेंगे इस तरह से। और सॉरी, मैं सबसे पहले ये बताना भूल गई थी कि कॉटन भी हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए थोड़ा कॉटन चाहिए और इसके अंदर धीरे धीरे करके जितना कॉटन हमारा आता है उतना हम इसके अंदर भर लेंगे। इस तरह से कॉटन फिल कर दिया मैंने। तो ये इसका एक पार्ट बन गया है। तो अब इसका अगला पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। फेस बनाएंगे। फेस के लिए वाइट कलर लेते हैं, फिर उसी तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह ऐसे। और इसमें भी 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बना दी, उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और एक 5 और इसको खींच देंगे इस तरह। और पहली चेन पर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। और एक चेन बनाएंगे, साथ में मार्कर लगा देंगे। यहाँ से हमारे रो स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। उसके बाद फिर इसी के अंदर एक चेन और बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन के अंदर इस तरह से। और हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। रो कंप्लीट करेंगे। रो 1 कंप्लीट होती है और फिर हम इसको यहीं पर पहुंचते हैं। इसमें हमने हर एक चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था। फिर से लगा देंगे। तो अब ये हमारी थर्ड रो आ रही है। इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है एक चेन पर एक बार और अगली पर सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार। एक चेन में एक बार और अगली चेन में 2 बार, 1 2, एक बार 1 2, इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करते हैं। थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचेंगे फोर्थ राउंड पे। तो इसमें हम एक मार्कर लगा देंगे, इस पे एक बार, दूसरी चेन पे भी एक बार और तीसरी चेन पर 2 बार बनाएंगे, 1 2, 1
2 और तीसरी चेन पर 2 बार, 1 2, इसी तरह बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, इस तरह से बन के आई है। इसके बाद हम 5 रो फिर से बनाएंगे और जिसमें ना हर एक चेन पर हर एक सिंगल क्रोशिया, कोई बढ़ाना नहीं है। तो हम 5 राउंड इसके और बना लेते हैं, बस हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, इस तरह से बनाते हुए इसके 5 रो बना लेते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो इसकी मैंने 5 रो और बना दी है। टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी 9 रो बन चुकी है। नीचे को बंद करने के लिए मैं इसमें और फिर से ब्लैक कलर लगाऊंगी, पर यहाँ जब तक ये हिस्सा इसका ओपन है, इसमें हाथ जा सकता है, तो पहले आई इसमें अटैच करवा देते हैं। इसमें इसकी आईज लगा देते हैं, बाद में लगाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इसकी आई आएंगी, बाद में जो बाहर का कवर करना होगा, बाहर का काम होगा, वो बाद में कर लेंगे, पर इसकी आई लगा देते हैं पहले। इस तरह से थोड़ा सा ढीली ढीली रखेंगे, पीछे से लॉक कर दूंगी। आईज मैंने इसके अटैच कर ली है। इसके बाद ये वाइट कलर के धागे को यहीं पे बंद कर देंगे, स्लिप स्टिच के साथ निकाला, एक चेन बना ली और जो बचा हुआ है काट के इसको हटा लेंगे। और अब ब्लैक कलर अटैच करूँगी, यहाँ से जहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ा था वहीं से ले लेंगे, इस तरह से ब्लैक कलर का धागा पीछे से थोड़ा, अगर बांधा नहीं है तो इस तरह ले चलेंगे, तो ये इस तरह से यहाँ अंदर निकलेगा नहीं। तो ये वाली पूरी रो ब्लैक से बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद ये फंदे कम करेंगे तो फिर दिखाती हूँ। फिर राउंड कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसमें 2 चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और तीसरे पे एक फंदा कम करूँगी। 1 2 चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाया, तीसरा और चौथा फ्रंट लूप के साथ एक फंदा कम कर दिया, इस तरह से। फिर से 1 2, तीसरा चौथा, दोनों एक साथ कम कर लिए। तो ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करते हैं। राउंड कंप्लीट हो गया है, तो अब अगले राउंड में मुझे एक चेन बनानी है, उसके बाद मुझे एक चेन कम कर देनी है। 1 2 एक साथ बनाना है। ये पूरा राउंड इसी तरह बनाएंगे, एक चेन बना लेंगे और अगली 2 चेन एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरह से छोटा सा होल बच गया है, बस एक चेन बनाएंगे और यहीं से धागा हटा लेंगे, इस तरह से धागा हटा लेंगे और इसको अंदर कर देंगे। यहाँ पर भी हम कॉटन भर लेंगे, इसमें इसके अंदर भी कॉटन भर लेती हूँ। इसमें कॉटन फिल कर दिया है, तो इसके 2 पार्ट बन गए पांडा के। अब इसके हैंड बनाएंगे, तो हैंड में ब्लैक कलर से बनाऊंगी, फिर उसके लिए मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। और इसके अंदर एक चेन बना दी। इसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह से इसको खींच लेंगे और पहले वाली चेन से इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद इसमें एक मार्कर लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इस तरह से।
और हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। एक चेन थी, 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने, तो यहाँ पर हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। 4 बन गए, 5 और एक 6 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पहले अब मैं इसको पलटती हूँ क्योंकि ये बाद में पलटने में दिक्कत करता है, तो इसलिए इसको सीधा कर लेते हैं यहीं पे, इस तरह से। ये सीधा हो गया इस तरह से। और ये जो है इसको इसके अंदर डाल देंगे, जो बचा हुआ धागा है। और ये चेन वाला जो था, जो हमने इस पर मार्कर लगाया था, इस पर दोबारा से मार्कर लगा देंगे। और हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसकी 6 रो बना लेंगे। ऊपर तक 6 रो बना लेते हैं और उसके बाद ये धागा हटाएंगे। तो मैं 6 रो बना लेती हूँ इसी तरह से। 2 बन चुकी है, एक स्लिप स्टिच था, नहीं सॉरी, एक मैजिक सर्कल था, एक रो हमने बनाई थी, ये तीसरी रो बन रही है। और उसके बाद 3 और बना लेती हूँ, टोटल 6 बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अब मैंने इसकी 6 रो बना ली है। इसके बाद इसको काट के धागा हटा लेती हूँ। धागा हटा लिया है तो ये इस तरह से बन के आया है। और इसी तरह एक और बना दिया है, दोनों हैंड भी बन गए हैं इसके। अब इसको जॉइन करते हैं। ब्लैक कलर का धागा ले लिया मैंने सुई में। अब इसमें पहले इसके इस तरह से यहाँ पर हाथ अटैच करेंगे दोनों साइड से, इस तरह से। ये हाथ अटैच करने के बाद फिर ऊपर से इसका फेस अटैच करेंगे। तो मैं इसको अटैच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये मैंने अब इस तरह से हर जगह से सिल लिया, हाथ इसमें अटैच कर लिए, इस तरह सिल लिया। तो इसके लिए अभी मुझे ऊपर से इसके कान बनाने हैं। इस तरह से एक मैंने बनाया है, ये किस तरह से बनाया इसको दिखाती हूँ। इस तरह से तो एक मैजिक सर्कल लेना है इस तरह से, और इसमें 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बना दिया, 2 3 7 डबल क्रोशिया बना दी मैंने इसके अंदर। और इसको खींच देंगे इस तरह से। खींचने के बाद फिर 1 2 3 चेन बना के इसी होल के अंदर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। और एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। धागा कट कर लिया है, ऐसे खींच लेंगे इस तरह से। इसको दोनों को टाइट करके इसमें ऐसे बांध देंगे। अब बांध लिए, इस तरह मैंने दोनों बना दिए हैं इसके कान। तो इसको यहाँ पे मैं इस तरह से दोनों साइड से अटैच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। कान अटैच करने के बाद फिर इसका मैं मुंह बना रही हूँ। थोड़े से इसके लिप्स बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर ट्रायंगल सा बनाएंगे, एक सीधा सा ले लिया, एक ट्रायंगल सा। फिर इसको यहीं पे ले जाएंगे इस तरह से। अगर ये इस तरह से अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, भरना है पूरा तो भर भी सकते हैं। थोड़ा इसको भरेंगे तो इसको फिर यहाँ से ले जाएंगे, नीचे वाले होल के अंदर निकालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा भरा भरा आएगा। छोटी सी नोज भी बना दी मैंने इसकी। तो ये इस तरह से बना है, इस तरह से पांडा बन के तैयार है। तो इसमें मैं थोड़ा सा, ये ब्लैक ज़्यादा है तो यहाँ पे इसके लिए छोटा सा मफलर बना देते हैं, तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो उसको बनाते हैं वाइट कलर से। तो इसके लिए वाइट कलर ले रही हूँ, चेन बनाएंगे
लंबाई देख लेंगे इसको नाप के कि कितनी चेन इसमें आएंगी, इस हिसाब से लंबाई बनाते हैं। चेन बना लेती हूँ पहले। 35 चेन बना ली मैंने इसके अंदर, और एक पहला चेन छोड़ के हर एक चेन पर सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से पूरा सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। ये पूरे इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बना के लास्ट में एक चेन बना ली है। धागे को काट लेंगे। इस तरह से धागा काटने के बाद धागे को अंदर कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको इस तरह थोड़ा आगे ले जाएंगे, आगे तक पहुंच जाएगा तो फिर काट देंगे। इस तरह से, और जो ये एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से काट देंगे। और सेम इसी तरह ये वाले धागे को भी ले लेते हैं। ऐसे मैंने इसके गले में बांध दिया है। जिस तरह से आपको स्टाइल इसका पसंद हो उस तरह से इसको बच्चों के अनुसार जिसको जैसा अच्छा लगे उस तरह कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे ये भी अच्छा लगेगा, तो जैसे भी अच्छा लगे उस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये इस तरह से पांडा सुंदर सा हमारा बन के तैयार है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा।